चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए, आज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से जो है वो आज हम क्वेश्चन पार्ट 2 का जो है पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम जो है आप लोगों को फार्मूले जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करने के लिए बताए हैं। हम चाहते तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस को समझाते हुए उस समय भी आप लोग को फार्मूले लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए लिखे कि ताकि आपको इससे पहले जो है वो आप उस फार्मूले को याद भी कर ले, और जब हम पढ़ाने लगे तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री से जो फार्मूले बनते हैं उसको आप याद रखें। ठीक है, तो चलिए आप देखिए क्वेश्चंस की ओर याद रखते हैं। पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम एक चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, और हम आप लोग को सामने बता देते हैं। ठीक है, कि मान लिया जाए ट्रिंगल है। ठीक है, ट्रिंगल है ना। ठीक है, तो मान लिया जाए जब हम ज्योमेट्री से जो है, ज्योमेट्री के बारे में हम क्या जानते हैं, ज्योमेट्री के बारे में हम जानते हैं, है ना, कि ये सारे जो साइड जो होते हैं मान लिया जाए क्या होता है, बराबर होते हैं। मान लिया जाए इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, ये तो 90 डिग्री का आती होता है ABC। ठीक है ना। लेकिन हमको इस चीज़ में ये जानने की ज़रूरत है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ा। हमको ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में जो है वो हम बता रहे हैं। देखिए, तो देखिए मान लिया जाए तीनों साइड मेरे पास है। ठीक है ना, और तीनों जो है बराबर है। मान लिया जाए इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है। ठीक है ना, और ये भी जो है वो हमको 60 डिग्री है ना। तो मान लिया जाए तीनों कोनों का जब योग एक आ जाता है तो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो ज्योमेट्री ठीक था। ठीक है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत कब पड़ा कि मान लिया जाए जब सारे एंगल है ना डिफरेंट कर दे, सारे एंगल को मान जो है डिफरेंट कर दे। मान लिया जाए इसको 5 कर दे, इसको 6 कर दे और इसको 7 कर दे, है ना, क्या कर दे, इसको 7 कर दे, तब जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी, है ना। तब क्या पड़ा, हमको ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो हमको ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो अब जो है इसका फंक्शन जो है तब जो है वो हमारे फिर सामने आया, है ना। जब ट्रिग्नोमेट्री जब हमको ज़रूरत पड़ा तो इसका सामने जो है वो क्या आया, हमारा फंक्शन जो है वो सामने आ गया। क्या आ गया, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोट, है ना, ये सामने जो है वो हमारे आगे। ठीक है, तब जो है वो हमारे 6 फंक्शन जो हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से जो है वो हमारे सामने आए, है ना। तो जैसे इसमें देखिए सेक छूट गया है। ठीक है, सेक भी रख लेते हैं। ठीक है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। ठीक है ना, ये सारे जो है वो हमारे 6 फंक्शन जो है तब जो है जा करके हमारे क्या आए, सामने आए। ठीक है ना, तो इसके बाद मान लिया जाए कि 2 एंगल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इसका 2 साइड दिए हुए हैं और इसको एंगल निकालने के लिए हमको बोले। ठीक है ना, 2 साइड दिए हुए हैं और इसको हमको क्या करना पड़े, एंगल निकालने के लिए हमको बोले। ठीक है, तब जो है साइन, ठीक है, और कोसाइन, साइन रूल और कोसाइन रूल की जरूरत पड़ी, है ना। अब यहां से जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, यहां से हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम समझे। ठीक है, तो अब जो है वो देखिए, है ना, कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री जब सेम एंगल जब दिया हुआ था, है ना, और सारे एंगल मान लिया जाए सेम दिए हुए थे, तब तो हम ज्योमेट्री से सीख ही गए थे, है ना। लेकिन जब डिफरेंट एंगल जब मिला, है ना, तब जो है वो हमको ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ा, है ना, और साथ साथ हमको साइन रूल और कोसाइन रूल की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए, जीरो लेवल से आप लोग को हम समझा रहे हैं, इसलिए सही से जो है वो समझिएगा ताकि वन स्टेप को आप समझें और आप जानें। ठीक है ना।
तब इसके बाद देखिए, है ना, इसको इरेज करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या ये एक ट्रायंगल है। ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद इसका 6 मान दिए हुए हैं, इसका एंगल को 5, अब इसका जो दिए हुए है वो हमारा 7 दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ए, बी और सी, है ना, ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी क्या होती है, ए होती है ना। ये जो है इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ये सामने वाली भुजा क्या होती है, मतलब ए के सामने वाली भुजा क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। मतलब ए साइन ए, ठीक है, ठीक है, ए साइन ए, बी साइन बी, ठीक है। ए साइन ए बराबर बराबर सी साइन सी, है ना, है ना। तो ए साइन ए, बी साइन बी बराबर सी साइन सी। इसका मतलब बराबर क्या हो गया, बराबर इसका हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर 2r, क्या हो जाएगा, बराबर 2r, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तो ये हम बेसिक बताएं, है ना, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आया, है ना, इसलिए हम बेसिक बताएं, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्यों आया, है ना। इसके देखिए, आप कोई भी चीज़ देखिए जीरो से पढ़िएगा तब जो है किसी भी चीज़ का फंक्शन जो होते हैं वो जब तक कि आप सही से उसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तब तक जो है वो आपको दिक्कत करेगा, है ना। इसलिए पूरा निचोड़ पढ़िए कि ट्रिग्नोमेट्री आया कैसे, ज्योमेट्री क्या है, क्यों है। तो जब सेम साइड एंगल रहा तो हमको ज्योमेट्री से तो हम जान भी करते थे, लेकिन जब डिफरेंट हमारा निकालने के लिए आ जाए तब हमको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ा। और क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, सो देख रहे हैं। अब इसके बाद और समझिए, ठीक है। मतलब एक चीज़ और समझिए कि ट्रायंगल का मतलब क्या था, क्या था ट्रायंगल का मतलब, कि हमेशा जो है वो राइट एंगल के बारे में ही बात की जाती थी, है ना, और राइट एंगल के बारे में ही बात की जाती है ना। ट्रायंगल का मतलब क्या है कि राइट एंगल के बारे में ही जो है वो हमको जानकारी दी जाती है कि राइट एंगल की जो, आप उसके विशेषता को आप समझिए पहले, तब आप चले समझिए, समझते हुए चलिए तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जो है वो राइट एंगल के बारे में ही जो है वो आपकी जो है वो स्टडी की गई थी, ठीक है ना। राइट एंगल के बारे में जो था स्टडी किया गया था, याद रखिएगा। अब इसको बारे में और समझिए, ठीक है। ये देखिए ये तो आप जान गए, पहले अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, और इसको समझिए। ये जो लंब होता है ये पूरा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ये क्या होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। ये जो BC एंगल है उसको आप चीज़ में आप जानिए और इसको बारे में आप समझिए, ठीक है। ये तो आप जान गए। ये BC एंगल जो है किसका बेस है, इसका बेस क्या है, इसके बारे में जानिए। ये जो BC एंगल है इसका हमारा बेस क्या है, क्या है इसका बेस, ठीक है, इसके बारे में समझिए, ठीक है। ये आधार तो है, लेकिन किस बेस का आधार है ये जानना है। ये आधार है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन किस बेस का आधार है इसको जानना है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। कोण C का आधार होगा, क्या होगा, कोण C का आधार होगा, है ना कि कोने का,
है ना, कोण सी का आधार होगा। किसका आधार हो जाएगा? कोण सी का आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लंब बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, ये जो एंगल हुआ ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, जिसको हम हिंदी में लंब बोल सकते हैं। ठीक है ना। और इसको जो है वो हम आधार बोलते हैं। इसको जो है क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है ना। अब इसको समझिए कि tan c मतलब होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है ना। tan c मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, मतलब tan c मतलब AB बटा क्या बोल सकते हैं? BC। ठीक है, tan c मतलब क्या हो गया? लंब बटे आधार, मतलब tan को हम AB बटा क्या बोल सकते हैं? BC बोल सकते हैं। ठीक है, C होगा। और tan A को लंब बटे आधार, लंब बटा आधार भी बोलते हैं। मतलब tan A को परपेंडिकुलर और बटा क्या बोल सकते हैं? इसको बेस, है ना। समझ गए? इतना तो समझे आप, हैं कि लंब बटा आधार मतलब tan c का क्या हो गया? ये लंब बटा आधार हो जाएगा। tan c का ये AB मतलब इसको AB और BC बोल सकते हो। ठीक है, AB बटा क्या बोल सकते हो? BC बोल सकते हो। इसी प्रकार से tan A का भी जो है ना, वो क्या हो जाएगा? मतलब लंब बटा आधार हो जाएगा, जो tan A को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बटा में आधार बोलते हैं, मतलब जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप? ठीक है, इतना तो जान गए। अब मान लिया जाए इसको हम लंब माने और इसको आधार माने, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना। इसको देखिए रेज करते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए इसको हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लंब मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम? ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, और मान लीजिए इसको हम आधार मान लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, याद रखिएगा, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो जो निकाला गया है, उन चीज़ों को क्या किया गया? आसान बनाया गया। ठीक है, मतलब इसके भी जो है बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इसके भी जो है वो क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और याद रखिएगा, आपको जितने बताएंगे वो आपको रेलवे एग्ज़ाम में भी जो है वो सब क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री तक आपको करवाएंगे। जो 2 से क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। तो इससे भी जो है वो हम आपको बताएंगे, जो एग्ज़ाम में भी जो है वो आपका हेल्पफुल रहेगा। तो जो नॉर्मल से लेकर के हायर लेवल तक क्वेश्चन को जो है वो हम आप लोग को करवाएंगे। समझ रहे हैं? तो देखिए, मतलब देखिए, कुछ वीडियो में भी जो है वो हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का के बारे में, है ना। तो हम तो आपको बस नॉर्मल चीज़ें बताएं, है ना, और क्वेश्चन और वीडियो को जो है था वो हम ईड कर दिए थे। लेकिन आप इसको समझिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो याद रखिए, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये समझना है ना। मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस।
ठीक है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं साइन, इसको कॉस, अब इसको टेन। ठीक है ना, इसको टेन, इसको कॉस, अब इसको साइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना, ये हो गए साइन, कॉस और टेन। ठीक है, जिसको कॉसेक बोलते हैं, सेक बोलते हैं और कोट बोलते हैं, है ना। अब इसका हिंदी भी हम आपको बताए थे, जैसे लंब हो गया, ये भी बताए थे, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, फिर बताए थे आधार बटे कर्ण, इधर लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, और क्या बोले थे, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और इसको बोले थे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, इतना समझ गए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटा आधार, है ना। ये भी बताए थे, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है ना। अब समझिए इसके बाद का, इसके बाद का फंडा वो समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब हो गया कि अगर लंब, आधार और कर्ण में अगर कोई भी दो चीज़ आपको दिए हुए रहे, तो इसका आप तीसरा चीज़ जो है उसका आप निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालिएगा, तो याद रखिएगा, एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और इस फार्मूले से जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, ये हो गया बेस, और ये परपेंडिकुलर। ये जो स्क्वायर में है, इस फार्मूले को जो है वो आपको याद करना है ना। और देखिए याद रखिएगा, हमारा वीडियो जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके आपको वीडियो छोटे छोटे आएंगे, है ना, ताकि आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप जो है सीखते चले, है ना। और देखिए समय का ज़्यादा अभाव है हमारे पास, तो ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और अभी नहीं बना रहे क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, और हमारे अभी व्यूज भी जो है वो कम आते हैं, तो अभी मेरा वीडियो जो है चैनल का वो अभी रनिंग में है ना। क्या है, हमारा रनिंग में है ना। तो अभी हम थोड़ी कुछ मिनट करके वीडियो बना रहे, ताकि हमारी भी इनकम कुछ और साइड से हमारा होता रहे, है ना। और ये भी जो है बीच बीच में हमारा चलता रहे, है ना। तो छोटी छोटी क्लिप में एक अच्छे अच्छे वीडियो जो है इस चैनल पर आप लोग को हम लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे जो है वो जितने बताएं उसको आप सही से 2-3 बार वीडियो को आप देखिएगा। और इसके साथ साथ पार्ट 1 वीडियो भी जो ट्रिग्नोमेट्री से जो हम आप लोग को अपलोड किए हैं उसको भी ज़रूर देखिए, है ना। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।